वो डरता रहा। उसे ऐसा लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। उसे अंधकार नजर आने लगा, सब कुछ खत्म नजर आने लगा। तब उसने जाके उस ताबीज को हाथ लगाया। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है और अब तक की कहानियों से सबसे अलग होने वाली है। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी नई स्टोरी में। जय माता दी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी तो मुझे भी हौसला मिलेगा, मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो एक राजा होता है, वो एक साधु की पूरे मन से सेवा करता है। वो साधु उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद वो उसे एक ताबीज़ देते हैं और उससे कहते हैं कि इस ताबीज़ में एक कागज़ है, तुम इसे उस वक्त खोलना जब तुम जिंदगी से हार मान लो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की तुम हार चुके हो, सारी हर जगह से तुम्हारे लिए रास्ता बंद हो चुका हो, जब तुम सोचने लगो कि सब खत्म हो चुका है, तुम इस ताबीज को जब खोलना, उस कागज़ को निकालना और उसमें पढ़ना क्या लिखा है। वो कागज़ तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो वो कहता है ठीक है। वो उस ताबीज को अपने गले में पहन लेता है वो राजा। एक दिन राजा शिकार के लिए निकलता है घर से अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करते करते वो एक शेर के पीछे जाने लगता है। शेर के पीछे जाते जाते वो अपने सैनिकों से बिछड़ जाता है। सैनिकों से बिछड़ने के बाद जो दुश्मन लोग होते हैं वो राजा की सीमा में आ जाते हैं, क्योंकि सैनिक तो राजा से अलग हो चुके थे। तो दुश्मन उसके सीमा में आ जाते हैं, राजा की सीमा में। और राजा देखता है कि पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है। वो पीछे देखता है तो उसे पता लग जाता है कि दुश्मन मेरे पीछे आ रहे हैं। तो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर ही जाने लगता है, आगे जल्दी जल्दी भागने लगता है। आगे आगे राजा भागता है, पीछे पीछे वो दुश्मन होते हैं। राजा उनका पीछा नहीं छुड़ा पाता उनसे, वो भागता रहता है घने जंगल में, पेड़ों के बीच। उसे कहीं एक गुफा नजर आती है, तो वो गुफा के पास जाता है और चुपचाप सांस रोककर बैठ जाता है वहाँ। बैठता है और लेकिन वो घोड़ों की टापों की आवाज़ बंद नहीं होती। वो धीरे धीरे करके नज़दीक आती जाती है, नज़दीक आती रहती है। राजा वहीं बैठा रहता है। राजा वहीं बैठे बैठे सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। उसके सैनिक भी उससे बिछड़ चुके हैं, अब मेरा क्या होगा। बैठे बैठे वो यही सोच रहा होता है कि अब तो सब खत्म हो चुका है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। वो यही सोचता है। सोचते सोचते उसका हाथ उसके गले पर पड़ता है, जो उसने तावीज पहना हुआ था। उस तावीज पर पड़ते ही उसे उस साधु की बात याद आ जाती है, जिस साधु ने उसे वो तावीज दिया होता है। तो बस फिर क्या था, वो तावीज खोलता है और वो कागज निकालता है। वो जैसे ही वो कागज खोलता है, उस कागज पर लिखा होता है ये समय भी कट जाएगा। उस पर यही लिखा होता है। तो बस यह बात पढ़ते ही जैसे उसको अंधेरे में किसी रोशनी की किरण नजर आई हो, जो डूबते को जैसे कोई एक सहारा मिला हो। तो वो यही सोचने लगता है कि उनकी बात याद आती है और वो यही कहता है कि क्या नाम है, ये समय भी कट जाएगा। ये सही तो है, बुरे से बुरा समय कट गया, ये इतना बुरा समय है, ये भी कट ही जाएगा। वो ऐसा सोचने लगता है। सोचते सोचते घोड़े की जो टापों की आवाज़ जो उसके पास आ रही थी, देखते ही देखते वो घोड़ों के टापों की आवाज़ वापिस जाने लगती है। धीरे धीरे उन घोड़ों की टापों की आवाज़ बंद हो जाती है। रात को ही राजा अपने घोड़े पे सवार होकर अपने महल पहुंच जाता है। राजा खुशी अपने महल पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ उस राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। बहुत से लोग, हर किसी के साथ ही होता है कि अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी मुश्किल में आकर हर इंसान ऐसा सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। बहुत से लोग आजकल सुसाइड करते हैं, यही सोच के करते हैं कि अब कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, अब मुझे मरना ही पड़ेगा, मर जाना ही बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल समय बीत जाता है, जैसे आगे की ज़िंदगी बीत गई है, ये समय भी बीत जाएगा।
और पल भर में बीत भी जाता है। कितनी भी मुश्किल आ जाए वो समय रुकता तो नहीं है, बीत ही जाता है। मुश्किल समय बीतने में टाइम लगता है लेकिन बीत जाता है, अच्छा समय भी आता है। तो यही था। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की स्टोरी बहुत ही छोटी सी थी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।